Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn the muscles that are your extrinsic muscles. So before हमने क्या स्टडी किए थे इंट्रिंसिक मसल्स. तो जो आपके इंट्रिंसिक मसल्स थे वो स्कैपुलर रीजन के भी मसल थे. तो इस तरह से आपने इंट्रिंसिक मसल्स को कवर किया तो साथ ही स्कैपुलर मसल्स भी कवर हो गए, क्योंकि इंट्रिंसिक मसल्स ही वो मसल हैं जो कि स्कैपुला से ओरिजिनेट होते हैं और जाकर ह्यूमरस पर इंसर्ट हो जाते हैं. तो आज जो हम मसल्स कवर करने लगे हैं वो हैं आपके एक्सटेंसिव मसल्स. तो एक्सटेंसिव मसल्स को जब आप कवर करोगे तो साथ ही आपके मसल्स ऑफ द बैक भी कवर हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव मसल्स ही वो मसल्स हैं जो आपकी अपर लिम्ब को कनेक्ट करते हैं आपकी बैक के साथ. तो लाइकवाइज आप ये भी बोल सकते हो एक्सटेंसिव मसल्स ही वो मसल्स हैं जो आपकी अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रहे हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ. एक्सटेंसिव मसल्स कौन से मसल्स हैं? ऐसे मसल्स जो टॉर्सो से ओरिजिनेट हों और जाकर बोन्स ऑफ द शोल्डर में इंसर्ट हो जाएं. बोन्स ऑफ द शोल्डर क्या है? दैट इज योर क्लेविकल, योर स्कैपुला एंड योर ह्यूमरस. क्लेविकल भी को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं एज यही है. क्लेविकल ही वो बोन है जो आपके अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रहा है आपकी टॉर्सो के साथ, आपकी ट्रंक के साथ. तो इस तरह से आपके जो एक्सट्रूसिव मसल्स हैं वो आपकी अपर लिम्ब को कनेक्ट करते हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ. और ये मसल्स एंटीरियर भी हैं, पोस्टीरियर भी हैं. तो बेसिकली जो हम मसल्स पढ़ने लगे हैं ये वो मसल्स हैं जो कि अपर लिम्ब को कनेक्ट करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के साथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ऑल दिस पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन अ सिंगल वीडियो, सो कीप वाचिंग टिल एंड. एक्सेसिव मसल्स हमने उनकी डेफिनेशन देख ली. टॉर्सो से ओरिजिनेट होंगी और शोल्डर बोन्स हैं जो क्लेविकल, स्कैपुला एंड द ह्यूमरस, वहाँ पर जाकर वो इंसर्ट हो जाएंगे. अब जो आपके जो एक्सेसिव मसल्स हैं ये इनको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 लेयर्स में. सुपरफिशियल मसल्स आर देयर एंड द डीप मसल्स आर देयर. आपके जो सुपरफिशियल मसल्स हैं सुपरफिशियल ही हैं. ये कितने हैं? 2 मसल्स आर देयर, दैट इज योर ट्रेपेजियस एंड द लैटिसिमस डोर्सी. इसके अलावा जो आपकी 3 मसल्स हैं, 3 में कौन-कौन से? दैट इज योर लेवेटर, स्कैपुला एंड द रोम्बॉइड्स. 2 रोम्बॉइड्स आर देयर, रोम्बॉइड माइनर एंड द रोम्बॉइड मेजर मसल्स. तो ये आपके सारे क्या हैं? एक्सटेंसिव मसल्स. तो यू कैन सी देम. एक्सटेंसिव मसल्स आर लोकेटेड इन द बैक एंड आर आल्सो नोन एज द सुपरफिशियल बैक मसल्स. 2 जो होंगे वो सुपरफिशियल हैं, दैट इज योर ट्रेपेजियस एंड द लैटिसिमस डोर्सी. और बाकी जो 3 हैं, ट्रेपेजियस एंड लैटिसिमस डोर्सी को आप हटाओगे तो ये तीनों मसल्स आपको नजर आएंगे. तो इस तरह से हम एक्सेसिव मसल्स को कवर करते जाएंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास मसल है दैट इज योर ट्रेपेजियस मसल. ट्रेपेजियस मसल को ट्रेपेजियस क्यों कहा गया? इसकी ट्रेपेजियस शेप की बिना पर इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियस मसल. इट हैज़ अ ट्रेपेजाइड शेप और यू कैन सी इट्स अ फ्लैट, ब्रॉड एंड ट्रायंगुलर. इट्स फॉर्मिंग द ट्रायंगल, इट्स फॉर्मिंग द ट्रेपेजियस शेप. तो इट्स द मोस्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ ऑल द बैक मसल्स. तो इसकी हम अटैचमेंट्स को अगर देखें तो ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है? तो ये रहा आपका ट्रेपेजियस मसल. तो ट्रेपेजियस मसल यू कैन सी सम पार्ट ऑफ द स्कल इज आल्सो इन्वॉल्व्ड. और नीचे अगर आप जाओ तो थोरैक्स, आपकी जो थोरैसिक केज है वहाँ तक ये फैला हुआ है. तो ऊपर जहाँ से ये स्टार्ट होता है दैट इज द न्यूकल लिगामेंट एंड इवन द स्कल भी इन्वॉल्व है. तो स्कल देखें सारा का सारा इन्वॉल्व नहीं है, इसका कुछ पार्ट इन्वॉल्व है. कौन सी बोन इन्वॉल्व है? बैक बोन ऑफ द स्कल. तो वो बैक बोन ऑफ द स्कल कौन सी है? दैट इज योर ऑक्सीपिटल बोन. तो ऑक्सीपिटल बोन का भी कौन सा पार्ट है? इट्स द ऑक्सीपिटल प्रोटब्रेंस. तो इन सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह साथ साथ कवर करेंगे जब हम अनेटमी ऑफ द हेड एंड नेक को स्टडी करेंगे. ऑक्सीपिटल बोन क्या चीज़ है? इसके अलावा बोन्स ऑफ द स्कल कौन सी हैं? इट्स द पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन्स, ऑक्सीपिटल बोन्स आर देयर, फ्रंटल बोन इज देयर. तो इनको हम इंशाल्लाह साथ साथ कवर करते जाएंगे. तो ये ओरिजिनेट हो रहा है स्कल के साथ. इसके अलावा नीचे अगर आप मूव करो तो देयर इज द न्यूक्लियर लिगामेंट, वहाँ से ओरिजिनेट करता है. और स्पाइनस प्रोसेसिस 7th सर्विकल 6-7 और T12 अप टू द T12 तक ये फैला हुआ है. और जाकर ओरिजिनेट कहाँ पर? ओरिजिनेट यहाँ से हो गया, बट अटैच कहाँ पर होगा? टू द बोन्स ऑफ द क्लाविकल, टू द एक्रोमियन एंड द स्कैपुला. तो स्कैपुला का भी कौन सा पार्ट? दैट इज द स्पाइन. एक्रोमियन एंड द स्पाइनस प्रोसेस पर ये जाकर हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है. तो ये रही थी इसकी अटैचमेंट. तो इसको कौन सी नर्व इनर्वेट कर रही है? दैट इज द एक्सेसरी नर्व.
It also serves the proprioceptor fibers from C7 and the C5. proprioceptor fibers कौन से fibers हैं? ऐसे fibers जो कि responsible हैं, जो आपको आपकी position आपको बताते हैं कि आपकी position क्या है, इसको किस तरह से maintain रखते हैं, तो that are the proprioceptor fibers. वहाँ से भी इसको nerve fibers मिल रहे हैं. इसके अलावा ये कौन से actions में involved है, तो scapula को elevation and the rotation में ये help करता है. इसके अलावा abduction में help करता है. तो इसको एलिवेट और दोबारा एलिवेट से इसको रिट्रैक्ट करने में कौन हेल्प करता है? इसके मिडल फाइबर्स जो होंगे. तो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रेपेजियस मसल. नेक्स्ट हमारे पास जो मसल है दैट इज योर लैटिसिमस डॉर्सी मसल. यू कैन सी द लैटिसिमस डॉर्सी मसल. तो ये अगेन देखें बैक में है, तो बैक से ये रिजनेट हो रहा है और जाकर आगे ह्यूमरस, तो विच इज़ द बोन ऑफ द शोल्डर, वहाँ पर हो गया है इंसर्ट. तो ये किस तरह से ये रिजनेट कर रहा है? तो latissimus dorsi originates from the lower part of the back and where it covers a wide area. Attachments में अगर हम इसको देखें, it arises from the spinous processes. ये आप देख सकते हो spinous processes जो thorax की spinous processes हैं वो लोअर 6 इन्वॉल्व है, अपर 6 जो है वो इन्वॉल्व नहीं है. तो इसके अलावा इलियक क्रस्ट से ये ओरिजिनेट करेगा थोरैको लंबर फेशिया. यू कैन सी थोरैको एंड द लंबर पार्ट्स, तो वहाँ से फेशिया से ये ओरिजिनेट करेगा एंड इवन द इंफीरियर 3 रिब्स आर इन्वॉल्व है. तो आप देखो ये मसल यहाँ पर जो फ्लैट है, लेकिन जैसे ही आगे जाता जाएगा तो ये नैरो होता जाएगा. इवन एक टेंडन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये फिर आगे जो इसका टेंडन होगा वो ह्यूमरस पर इंसर्ट हो रहा है. ह्यूमरस पर भी कहाँ पर इंसर्ट हो रहा है? एट द intertubercular sulcus, which this is the sulcus between your lesser tubercles and the greater tubercles of the upper end of the ह्यूमरस. तो इसको कौन सी नर्व इनर्वेट कर दिया है? दैट इज योर थोरैकोडोर्सल नर्व. और कौन से रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व है? दैट इज द एक्सटेंशन एब्डक्शन इन द मिडल रोटेशंस ऑफ द अपर लिम्ब. तो ये जो आपका लैटिसिमस डोर्सी है, यू कैन सी इट्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ योर राइट अपर लिम्ब एंड द लेफ्ट अपर लिम्ब. तो हम ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पर ही होगा. इट्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ योर, चूंकि 2 अपर लिम्स है ना, राइट अपर लिम्ब इज देयर एंड द लेफ्ट अपर लिम्ब इज देयर, तो दोनों को ज़रूरत है कि हम उसको वर्टिकल कॉलम के साथ कनेक्ट करें. तो दोनों के लिए जो मसल्स हैं, ये हम दोनों साइड्स के मसल्स को स्टडी कर रहे हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास जो मसल्स हैं दैट इज़ योर लेवेटर स्कैपुला मसल. इट्स वन ऑफ द 3 डीपर मसल्स हैं. आपके जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं, पहले 2 जो हमने पढ़े थे आर द सुपरफिशियल मसल्स. अब ये जो लेवेटर स्कैपुला एंड द अदर 2 जो डीपर मसल्स हैं, ये कब आएंगे नजर? जब हम पहले 2 सुपरफिशियल मसल्स को हटाएंगे, फिर ये हमें लेवेटर स्कैपुला मसल नजर आएगा. तो लेवेटर स्कैपुला मसल आप इसको देखो, देखने में ये हमें कैसा लग रहा है? स्ट्रैप लाइक मसल नजर आ रहा है. और इट बिगन्स इन द नेक से ये बिगन कर रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है आपकी स्कैपुला पर. तो नेक को स्कैपुला के किस किस पार्ट पर ये जाकर ओरिजिनेट एंड इंसर्टेड है? सो लेट्स सी देम. ओरिजिनेट कर रहा है आपकी सर्विकल वर्टिब्री, दैट इज C1 C2 C3 C4 तक ये जो है वो वहाँ से ओरिजिनेट और जाके स्कैपुला का भी कौन सा? मीडियल बॉर्डर. और उसका भी कौन सा? मीडियल बॉर्डर का अपर पार्ट, जहाँ पर सुप्रास्पाइनेटस मसल का जो मीडियल सुप्रास्पाइनेटस फोसा जहाँ तक होगा, तो उसके मीडियल बॉर्डर तक ये है इंसर्टेड. तो इसी तरह लाइक वाइज इसको नर्व्स कौन सी इनर्वेट कर रही हैं? दैट इज योर डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और इट्स इन्वॉल्व इन द एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला. नेक्स्ट हमारे पास हैं 2 रोम्बॉइड्स. तो हमारी बॉडी में कितने रोम्बॉइड मसल्स हैं? दीज आर द 2 रोम्बॉइड मसल्स. कौन कौन से मसल्स हैं? दैट इज योर रोम्बॉइड माइनर एंड द रोम्बॉइड मेजर मसल. तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, रोम्बॉइड्स के केस में जो आपका रोम्बॉइड माइनर मसल है, यू कैन सी ये सुपीरियर है, और आपका जो रोम्बॉइड मेजर मसल है ये है इंफीरियर. तो रोम्बॉइड माइनर हमेशा एक अपर लेवल पर अटैच्ड होगा टू योर रोम्बॉइड मेजर मसल. तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इट इज़ द सुपीरियर. तो रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर्स की क्या इनर्वेशंस हैं, क्या ओरिजिनेट कर रहे हैं, वो कहाँ पर अटैच हैं? लेट्स सी देम. ओरिजिनेट कहाँ से कर रहे हैं? फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द T2 to T5 वर्टिब्री. तो जो आपका रोम्बॉइड मेजर है T2 to T5 थोरासिक वर्टिब्री को वहाँ से ओरिजिनेट होगा. और यू कैन सी इट्स कहाँ पर ये इंसर्ट हो रहा है? आपके मीडियल बॉर्डर को. और मीडियल बॉर्डर भी आप देखो आपकी स्पाइन के लेवल पर आकर जो है वो ये स्टार्ट होगा, यहाँ से ओरिजिनेट इसकी अटैचमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी और इंफीरियर एंगल तक जाएगी. स्कैपुलर स्पाइन एंड द इंफीरियर एंगल तक ये जो है वो इंसर्टेड है. तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व इसको सप्लाई कर रही है एंड इट हेल्प्स इन द रोटेशन ऑफ द स्कैपुला.
नेक्स्ट हमारे पास जो मसल है दैट इज़ योर रोम्बॉइड माइनर मसल, आपकी रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड्स में से रोम्बॉइड माइनर। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, C7 और ओनली टू वर्टिब्री आर इन्वॉल्व हियर, दैट इज़ योर C7 एंड द T1। उनके स्पाइनस प्रोसेसेस की हम वर्टिब्रीज का भी इंशाल्लाह स्ट्रक्चर देखेंगे। स्पाइनस प्रोसेस क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस इसका क्या है, and likewise और attaches to the medial part of the scapula at the level of the above, जो स्पाइन के लेवल पर ही है लेकिन अबव द स्पाइन, बिलो द स्पाइन के आपका रोम्बाइड मेजर और अबव द स्पाइन जो है दैट इज योर रोम्बाइड माइनर मसल। तो बोथ ऑफ दीज रोम्बाइड्स हेल्प यू इन द रिट्रैक्शन एंड द रोटेशन ऑफ द स्कैपुला। So that was all about your muscles of the back, your extensive muscles. Subscribe my channel for more such videos and keep watching. Allah Hafiz.